अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने ऑडियो वाली फ़ाइल में मेन्यू लगा लिया था। इसका व्यू आपको दिखा देती हूँ। आज हमें काम करना है गैलरी पेज पे फर्दर, ठीक है। और वो काम क्या है वो मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको इसका व्यू दिखा दूँ ऑडियो वाली फ़ाइल का, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेन किया था। ये देखें गाइस, कुछ ये व्यू था इसका, ठीक है। चलें जिसको करते हैं क्लोज। आज होम पेज का भी व्यू आपको जो है वो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि होम पेज पे अभी फ़िलहाल क्या क्या डन है, ठीक है। ये देखें गाइस, यहाँ बैनर और स्लाइडर बाद में लगाएंगे। मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। बाकी ये वाला एरिया ऐसे ही है, इसको करते हैं हम क्लोज़। और गैलरी वाले पेज के ऊपर आज हमें बेसिकली काम करना है। इसको मैं दोनों पे नोटपैड पे पहले ओपन करूँगी एंड साथ ही मैं इसको गूगल क्रोम पे भी ओपन करके व्यू इसका भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जी गाइस, कुछ ये व्यू है, ठीक है। ये हम लोगों ने मेन्यू जो है वो डन कर लिया था। जो यूज़र न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को विज़िट करें, सारी तमाम प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ आ सके। आज बेसिकली ये जो हमारे पास बैनर और स्लाइडर, तो आपको पता है हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। रहेगी कंटेंट एरिया की बात। आज हम इस कंटेंट वाले एरिया में काम करेंगे। और करेंगे क्या, इसको पहले नोटपैड पे ओपन कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। ये ले, अब हमें जाना है जी कंटेंट एरिया में। सबसे पहले HTML सेक्शन में चलते हैं बॉर्डर टैग के बाद, ठीक है जी। ये देखिए जी गाइस, ये मेरे पास लिखा आ रहा है कंटेंट एरिया, ठीक है। डिव के अंदर डिव का काम आज स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों ने बहुत ध्यान के साथ जो है वो इस चीज़ को जो है वो करना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो डिव है कंटेंट एरिया वाला, इस डिव के अंदर हमें बेसिकली काम करना है। कंटेंट एरिया को मैंने कर दिया रिमूव। पहले मुझे कंटेंट एरिया को करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड। इट्स मीन कि मुझे 2 डिव बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक मुझे लेफ़्ट पार्ट बनाना है, एक मुझे राइट पार्ट, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कंटेंट का पूरा एरिया है, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। किस तरह से होगा, पहले यहाँ पे 2 डिव बनाएंगे। इसमें मैंने राइट कर लिया लेफ़्ट पार्ट, इसी की मैं कॉपी करूँगी और नीचे पेस्ट करके यहाँ मुझे राइट करना है राइट पार्ट, ठीक है जी गाइस। आपको पता है कि यहाँ पे जितने हम डिव बनाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें उतनी आईडीज़ बनानी पड़ती हैं। तो ऊपर अपने स्टाइल टैग के इनर साइड चलते हैं, ठीक है। CSS का काम के लिए ये मेरे पास स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ इनर साइड पे आते हैं, 2 आईडीज़ बनाएंगे, ठीक है। एक है लेफ़्ट पार्ट, मैंने नाम रखा, तो लेफ़्ट पार्ट के नाम की ही हम लोग आईडी बना लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट पार्ट आईडी बनाई और यहाँ इनर साइड पे वो सारी सेटिंग कर लेंगे जो हम लोगों ने कंटेंट एरिया वाले में की थी, ठीक है। यानी कि जो मेन कंटेंट एरिया वाली आईडी थी उस आईडी की तरफ चलते हैं। यहाँ ऊपर ये देखें गाइस, ये मेरे पास है कंटेंट वाली आईडी, ठीक है। इसमें से इन सब की करूँगी मैं कॉपी करके उस लेफ़्ट कंटेंट वाले ए पार्ट में जाके पेस्ट कर दूंगी जो मैं अभी आईडी बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल 990 है, मुझे जो लेफ़्ट पार्ट है वो सिर्फ 150 विड्थ का चाहिए। हाइट मुझे ज़ाहिर बात है जितनी इसकी हाइट है, हाइट तो सेम चाहिए, ठीक, 600, ओके। बॉर्डर जो है ब्लैक ही ठीक है। कलर हम ब्लू चेंज कर देते हैं, एक्वा कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रहने दे। फाउंट साइज़ भी फ़िलहाल 30 पिक्सल रहने दें। टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट भी ठीक है, बोल्ड भी ठीक है। मार्जिन टॉप, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, पहले हम इतने को सेव कर लेते हैं, लेकिन काम वहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो आईडी बनाई जाती है उसको पहले मैंने वहाँ पे कॉल भी करना है लेफ़्ट पार्ट में,
ये है लेफ़्ट पार्ट, इसके इनर साइड जाते हैं और आईडी का नाम हम लोगों ने क्या लिखा रखा है, लेफ़्ट पार्ट ही। तो यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट पार्ट राइट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। गाइस कुछ नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया? कहीं आईडी देख लेते हैं कि क्या बनाई थी। ओके, अब ये जो मार्जिन टॉप है ना, इसको आप फ़िलहाल ख़त्म कर दें। ख़त्म कर दिया, इसको करते हैं सेव, रिफ़्रेश। तो ये देखें गाइस, मेरे पास ये लेफ़्ट एरिया आ गया, ठीक है। लेफ़्ट एरिया किस तरह से अपनी पोजीशन पे आ गया, जबकि मैंने यहाँ पे अभी इसको कोई मार्जिन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, जबकि पोजीशन मेरी एब्सोल्यूट है। एक्चुअली ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो रखी है वो इस कंटेंट एरिया के मुताबिक काम करेगी, ठीक है। पहले जब हम लोगों ने काम किया था, ये पूरी लेआउट बनाई थी, तो वो हमारी बेसमेंट का एब्सोल्यूट पॉइंट होता था। जबकि अब जब मैंने इसके इनर साइड काम करना है, तो इट्स मीन कि इनका जो एब्सोल्यूट पॉइंट है वो ये कॉर्नर है। तो पहले वाला हमारा बिल्कुल फिट आ गया, क्योंकि अब मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल अपने स्टार्ट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाकी रह गया राइट पार्ट। क्या करेंगे, इस लेफ़्ट वाले पूरे पार्ट वाली आईडी की कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया हम लोगों ने पेस्ट, और यहाँ जस्ट इसकी आईडी नाम चेंज कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे राइट, ठीक है। अब विड्थ टोटल थी, टोटल इस पूरे कंटेंट की जो है वो 990 थी। उसमें से अगर 150 हम लोग माइनस करें, ठीक है, 99, यानी कि मुझे अब राइट वाले पार्ट की जो है वो कितनी चाहिए, 840, ठीक है। हाइट सेम है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको, और यहाँ आके इसको करते हैं रिफ़्रेश। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आईडी कॉल नहीं करवाई अभी नीचे वाले पार्ट में जाके। ये राइट पार्ट है, यहाँ आके आईडी लगाएंगे, ठीक है। आईडी इज़ इक्वल टू राइट पार्ट के नाम की बनाई है, तो राइट पार्ट लिख लेंगे। इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। ये देखें गाइस, राइट पार्ट आ तो गया, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमें पोजीशन एब्सोल्यूट की है, लेकिन मार्जिन यहाँ से इसको नहीं दिया। मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मार्जिन लेफ़्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि मार्जिन माइनस लेफ़्ट करेंगे हम। कितना लेफ़्ट करना पड़ेगा? जितना ऊपर वाला हम लोगों ने लेफ़्ट पार्ट कितने का था, 150 पिक्सल का बनाया था। इट्स मीन मुझे मार्जिन लेफ़्ट जो 150 पिक्सल देना पड़ेगा, ताकि ये 150 पिक्सल जो है वो इधर को आ जाए, लेफ़्ट वाली साइड पे। सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखिएगा इस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस यहाँ हो रही है, वो बॉर्डर की वजह से हो रही है, तो 1 पिक्सल आप कम भी कर सकते हैं। सपोज़ अब मुझे यहाँ पे अगर मैं 149 करके देखती हूँ, ठीक है, ताकि 1 पिक्सल जो वो बॉर्डर का निकल जाए। ये देखें गाइस, अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ जाके अटैच हो गया। हम लोगों ने एरिया भी निकाल लिया है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप क्या करेंगे, वैसे तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक का लिंक दे दें, इंस्टाग्राम का, ठीक है। जिसका आप लिंक देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं, ताकि जो यूज़र इस वेबसाइट पे है वो डायरेक्टली यहाँ से फेसबुक पे जंप कर सके, इंस्टाग्राम पे जंप कर सके। लेकिन मुझे एक्चुअली आपको एक और चीज़ सिखानी, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक्स आज नहीं लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, ये जो हम लोगों ने डबल मेन्यू बनाया था, याद है आपको? इसको गूगल क्रोम पे पहले मैं आपको वी दिखा देती हूँ, यानी कि एक पेज पे 2 मेन्यू। तो ये देखें गाइस, एक मेन्यू हमारे पास लगा हुआ है। एक मेन्यू में चाह रही हूँ मैं यहाँ एडजस्ट करके आपको दिखाऊं कि एक पेज पे 2 मेन्यू किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले 2 मेन्यू हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये दोनों लगा लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक यहाँ पे मेन्यू लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, ऐसा कर। तो गाइज़ एक मेन्यू मेरे पास एडजस्ट हुआ है, ठीक है। इसमें से अब एक मेन्यू, ये नीचे वाला मेन्यू है, इसको मैं लगाऊंगी बेसिकली
कहाँ पे, अपने इस वाले एरिया में, ठीक है। ये जो लेफ़्ट पार्ट मैंने बाहर निकाला है, क्या करना पड़ेगा, डबल मेन्यू वाली जो फ़ाइल है इसको नोटपैड पे पहले ओपन कर लेते हैं हम, ताकि इसकी कोडिंग मैं अपने गैलरी वाले पेज पे जाके शिफ्ट कर सकूं, ठीक है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, HTML वाले सेक्शन में जाते हैं। HTML सेक्शन में ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर वाला मेन्यू है, और ब्रेक टैग के नीचे वाला जो पार्ट है वो मेरा, इसको कॉपी करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा हिस्सा है ये वाला, ठीक है। ये इसकी कोडिंग है। कॉपी किया, इसको गैलरी वाले पेज में आते हैं, और कहाँ जाके पेस्ट करना पड़ेगा, ये जो लेफ़्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह इसको रेस कर दें, ठीक है। पहले एरिया निकाला हम लोगों ने, अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। पेस्ट कर लिया, इसको इतने को कर लेते हैं पहले सेव। फिर चलते हैं अपने डबल मेन्यू वाली फ़ाइल में, और इंटरनल CSS में हम लोगों ने ऊपर वाले मेन्यू को कंट्रोल किया था ID से, और नीचे वाले को कंट्रोल किया था क्लास से। तो क्लास वाला पहले तो हमें ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, मेन्यू वाला मार्जिन और पैडिंग और ये फ्लॉट लेफ़्ट, नहीं सॉरी गाइज, इतना पार्ट पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फ्लॉट लेफ़्ट किया ही नहीं था। इतने पार्ट को पहले मैं पिक करूँगी, अपनी दूसरी फ़ाइल में आऊँगी, इसको अपने स्टाइल के इनर साइड जाके कर दूँगी पेस्ट, ठीक है। एक तो मैंने ये काम किया। अब सेकंड काम क्या करना पड़ेगा, ये मुझे यह सारा कोडिंग नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से अब कोडिंग चाहिए, जो मैंने क्लासेस बनाई थी। जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है कि हमने नीचे वाले मेन्यू को किस तरह से कंट्रोल किया था। क्लास से लेकर ऊपर वाले को मैंने इसलिए पेस्ट किया था UL वाले को, क्योंकि वो हमारे मार्जिन और पैडिंग को इकट्ठा कंट्रोल कर रहा था दोनों मेन्यू के, इसलिए मुझे इतना पार्ट यहाँ से कॉपी करना पड़ा। लेकिन नीचे वाली मुझे ID वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे मेन्यू को कंट्रोल कर रही है। मुझे यहाँ से क्लास चाहिए एंड तक, ठीक है। स्टाइल टैग के क्लोज होने से पहले तक इसको कर लेते हैं कॉपी, गैलरी वाली फ़ाइल में आए, और इसको इनर साइड पे जाके कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, स्टाइल टैग के क्लोज होने से पहले पेस्ट किया। इसको सेव करके देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। ये देखें गाइस, हमारे पास मेन्यू लग गया, ठीक है। लेकिन इसका कलर और इसका कलर सेम है, तो मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं अपने राइट वाले पार्ट का। ये डबल मेन्यू वाली फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें गैलरी वाले पेज पे आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, राइट पार्ट, इसकी वीट रखी थी, कुछ और रख लेते हैं, लाइक सेव किया एंड रिफ़्रेश किया, ठीक है जी। ये हमारे पास मेन्यू यहाँ पे एक एडजस्ट हो गया, यानी कि अब एक पेज पे हमें दो मेन्यू आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला मेन्यू, इधर नीचे आए तो एक ये वाला मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू भी लगा सकते हैं, इसके नीचे आप कुछ लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया हमारे पास अभी बाकी है। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राइट वाले पार्ट पे आज मैं काम करूँगी अब आपके साथ, ठीक है। लेफ़्ट वाला मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, नीचे अगर आप लिंक्स वगैरह ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट पार्ट है, राइट पार्ट पे क्योंकि ये गैलरी पेज है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे दरअसल करवानी है पिक्चर्स डिस्प्ले, ठीक है। पहले एरिया निकाल लेते हैं, चलते हैं नोटपैड की तरफ, और राइट पार्ट जहाँ राइट किया है वहाँ चलते हैं। ये देखें जी गाइस, ये राइट पार्ट है, इसको कर दें ख़त्म और इसकी इनर साइड आ जाएं। कुछ मुझे पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं पहले। टोटल एरिया जो है इसकी विड्थ वो है 840, ठीक है। 150 क्योंकि इसको दे दिया था, बाकी बचा 840। अगर मैं 840 को 4 पे डिवाइड करूं, ठीक है, 4 पिक्चर्स लग जाए, 840 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो कितना एरिया निकलता है वो पहले हम निकालेंगे। 840 को डिवाइड कर दें 4 पे, 210। एक पिक्चर की विड्थ जो है वो 210 बनती है। और अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो ये पूरा कंटेंट का हाइट जो था वो कितना था,
कितनी थी हाइट इसकी 600। तो अब 600 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो वो कितना बनता है, पहले वो देखेंगे। 600 टोटल एरिया, इसको डिवाइड कर दें आप 3 पे, तो 200 जो है वो एक ही निकलती है। ठीक है, विड्थ वाली साइड पे 4 पिक्चर्स डिस्प्ले, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ 4 पिक्चर्स आएंगी और वाई एक्सिस की तरफ 3 पिक्चर्स डिस्प्ले होंगी। ठीक है, इस तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिफ बना लेते हैं। गाइस टोटल पिक्चर्स जो बनती हैं ना 4 4 और 4, ठीक है, यानी कि 3 इस तरह आए और 4 इस तरह आए तो 12 बनती हैं। तो उसमें मुझे 12 डिफ यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। इसी की कॉपी करें और 12 टाइम इसको 11 टाइम और पेस्ट कर लें। 10 11 12, ठीक है, 12 डिफ बनाए हैं 12 पिक्चर्स के लिए। तो इट्स मीन मुझे अब यहाँ पे आईडी भी 12 बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मैं आईडी नहीं बनाऊंगी बल्कि क्या बनाऊंगी, क्लास, क्योंकि एक चीज़ बार बार अब रिपीट हो रही है पिक्चर में। ठीक है, ये रिपीट हो रही है ना पिक्चर्स, तो हम क्लास से बना लेंगे इसको। ठीक है, पहले एक अच्छे वाली क्लास बना लेते हैं ताकि हम उसी की फिर कॉपीज़ निकाल लें। स्टाइल टैग की इनर साइड चलते हैं। ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, तो पिक 1 के लिए पिक 1 की ही क्लास बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास कंटेंट वाला एरिया था ना, नहीं सॉरी गाइस, हाँ जी, बल्कि कर लेते हैं कंटेंट वाला एरिया ढूंढते हैं पहले। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने लेफ़्ट पार्ट बनाया है ना अभी, चलें ये कंटेंट वाला एरिया, इसी को कॉपी करते हैं। चेंजिंग तो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, लेकिन इजी रहेगा। इसको कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ कर लें इसको पेस्ट। ठीक है, एक की पिक्चर की विड्थ मेरे पास बनी थी 210। ठीक है, एक पिक्चर की हाइट मेरे पास बनी थी 200। बॉर्डर मुझे यही रहने देना है, कलर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूँगी। ठीक है, पर्पल कर लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट ठीक है, फाउंट साइज़ भी ठीक है, अलेक्स लाइन, सेंटर लाइन, हाइट, और ये मार्जिन टॉप आप अभी ख़त्म कर दें क्योंकि मार्जिन टॉप की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। इसको जाके कॉल भी करवा लेते हैं क्लास को, कहाँ, अपनी पिक 1 में। ठीक है, ये पिक 1 का डिव है, इसके अंदर इनर साइड आएँ, कहें कि हमने एक क्लास बनाई है, किस नाम की बनाई है, पिक 1 के नाम की। इसको करें इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद, सेव करें और रिफ़्रेश करें, तो ये हमारे पास एक पिक्चर का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, हमने पिक 1 की क्लास बनाई, इसको कॉपी करें, सॉरी गाइस, इस पूरे ब्रैकेट समेत आपने कॉपी करना है। इसको पेस्ट किया और इसको नाम दे दें 2 का। ठीक है, विड्थ और हाइट आपको पता है सेम चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, मैंने कहा पिंक। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट साइज़ ख़त्म है, टेक्स्ट लाइन, सेंटर लाइन हाइट आप 200 बल्कि करें। ठीक है, क्योंकि हमने हाइट जो है वो कितनी कर दी 200। ऊपर वाले की भी इस तरह ही करें 2, ये देखा उसके सेंटर में चला गया। इस तरह ये बाकी भी सब चले जाएंगे। ओके, पिक 2 पे हम थे। ठीक है, अब ये मार्जिन टॉप, इसकी जगह इसको पहले कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, पिक 2 में पिक 2 है, इसकी जगह आके कहें कि क्लास हम लोगों ने एक बनाई है, पिक 2 के नाम की क्लास बनाई है, इसको करें सेव। ठीक है, अभी भी आपको शायद कुछ ना नज़र आए वहाँ पे। ठीक है, वो इसके ऊपर क्यों आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मार्जिन लेफ़्ट अभी दिया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट पिक्चर जो है वो हम लोगों ने कितने की बनाई है, कितनी विड्थ है 210,
तो इसका मतलब मुझे 210 के मार्जिन से पिक्चर ये चाहिए, और मार्जिन टॉप नहीं बल्कि मार्जिन लेफ़्ट करें आप, कि मुझे 210 पिक्सल के मार्जिन पे ये पिक्चर चाहिए। ठीक है, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें गाइस। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, मार्जिन आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार। अब फिर से एक कॉपी निकाल लेते हैं इस पिक 2 वाले की, ताकि मार्जिन देना आसान होता जाए। कॉपी किया, सारी गेम गाइस मार्जिन की है। ठीक है, इसको नाम दे दे 3 का, क्लास 3 बनाई है, विड्थ हाइट सेम है, पिंक कलर की जगह यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर इसलिए बार बार चेंज कर रही हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाए। ओके, अब 2 पिक्चर है, दोनों की विड्थ 210 है, तो 210 और 210 बनते हैं 420। इट्स मीन मुझे अभी ये वाला जो है वो 420 के मार्जिन से चाहिए पिक्चर। ठीक है, 420, इसको कॉल भी करवा लेते हैं, किसमें, पिक 3 में, यहाँ पे इसी की कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ आके इसको पेस्ट करें और जस्ट नाम चेंज कर दें। मैंने कहा 3 है, ठीक है, क्लास 3। इसको सेव करें, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें 4th वाली पिक्चर आ गई। इट्स मीन एक भी और रहती है, उसकी भी एक आईडी फिर मज़ीद बना लेते हैं, सॉरी क्लास, कॉपी पेस्ट, पिक 4 का नाम दे दिया, सिर्फ मार्जिन चेंज करते जाएं। अब 3 पिक्चर में 210 210 और 210 कितने बनते हैं, 630 के मार्जिन से ये चाहिए मुझे। ठीक है, सेव करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगी, अभी कॉल नहीं करवाया ना इसको। नीचे पिक 4 पे आ जाएं और इसी क्लास को करें आप कॉपी, नाम चेंज करते जाएं, पेस्ट किया, और इधर आपने कर देना इसको 4, इसको किया सेव, इसको किया रिफ़्रेश, तो आप देखेंगे कि ये ठीक है। इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं किया, पिक 4 के बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं हम एक्वा। ठीक है जी, 4 पिक्चर्स हो गई अब हमारी। अब क्या करेंगे, फिर से इसी की कॉपी करेंगे, कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, इसको दे देंगे नाम हम 5 का। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं येलो, येलो। अब मार्जिन लेफ़्ट नहीं चाहिए, अब पिक्चर के लिए मार्जिन चाहिए टॉप, क्योंकि ऊपर से नीचे लेकर आनी है। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करके पहले आपको दिखा देती हूँ सेव करके। अभी मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया, ना टॉप ना लेफ़्ट। सेव किया, कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसको कॉल नहीं करवाया। पहले नीचे कॉल करवा लेते हैं। ये कहाँ पे आएगा आपको पता है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया, इधर से अब नीचे लेकर आना है। तो इट्स मीन कि मैंने सही कहा था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ़्ट नहीं बल्कि टॉप करना पड़ेगा। कितना टॉप करना पड़ेगा, 200 की हाइट से नीचे लेकर आना पड़ेगा। इस पूरे पिक की हाइट 200 है, तो इट्स मीन मुझे मार्जिन टॉप यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 200 पिक्सल देना पड़ेगा। इसको करते हैं हम सेव, और यहाँ आके करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें गाइस, ठीक है जी, काम अब हमारा सीधा सीधा हो गया है। अब फिर से इसकी कॉपी करें, पेस्ट करें, नेम चेंज करें कि मेरे पास ये 6 वाली पिक्चर है। अब मार्जिन टॉप कितना चाहिए, ठीक है, ठीक है, 200 पिक्सल से टॉप पे ही चाहिए, क्योंकि ये भी उसके साथ ही पिक्चर लगेगी ना यहाँ पे इसकी जगह। तो ये 200 के टॉप से ही नीचे आएगी। इसको कॉल करवा के देख लेते हैं कि मार्जिन लेफ़्ट देने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। बस नाम चेंज कर दें,
कोई काम नहीं बना, क्यों नहीं बना? इसको आप मार्जिन फिर दे दें। अच्छा, इसका कलर पहले चेंज करके देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कलर भी चेंज नहीं किया एक्चुअली। देखते हैं कि आ कहाँ रहा है। पहले वो ग्रीन कर लें, सेव करते हैं, देखते हैं आना तो चाहिए था, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर आया है ना, क्योंकि ये ऊपर से टॉप पे तो नीचे आ गई है। 200 पिक्सल तो रहेगा, लेकिन यहाँ से अब हमारे पास मार्जिन लेफ़्ट भी चाहिए। मार्जिन लेफ़्ट कितना चाहिए? 210, ठीक है। जितनी इसकी विड्थ पहले पिक की रखी है उतना मार्जिन इसका यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ चला गया ये? यहाँ पे 210 पिक्सल के मार्जिन से ये यहाँ पे लेफ़्ट वाली साइड पे चाहिए। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो ये देखें गाइस, ठीक है। थोड़ा सा टफ़ काम है लेकिन इजी है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा समझ जाए ना बात को तो इजी है। इसी की कॉपी करें, क्लास 7 वाली बना लें आप, ठीक है। मुझे बार बार इसलिए आपको बता बता के करना पड़ा, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रीन की जगह यहाँ ब्लैक कलर कर लें, ब्लैक नहीं करना तो सिल्वर कर लें। सिल्वर कलर कर लिया, ठीक है। टॉप से 200 पिक्सल पे चाहिए, लेकिन मार्जिन अब कितना हो जाएगा इन दोनों पिक्चर का मिला के? 210 और 210 420 पिक्सल के मार्जिन पे चाहिए। सेव करते हैं और नीचे कॉल भी करवा लेते हैं पिक 7 में। क्लास 7 बनाई है ना पिक 7 के नाम से। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो ये देखेंगे इस पिक 7 भी आ गई। अब इसी की फिर से कॉपी करें, इसको पिक 8 का नाम दे दें। सब कुछ ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट आपको बस कंट्रोल करने पड़ेंगे, ठीक है। 210 210 एंड 210 630 मार्जिन लेफ़्ट चाहिए, ठीक है। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉल नहीं करवाया इसको। अभी कॉल करवा लेते हैं यहाँ पे। गाइस ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और हर एक में जाके पहले यहाँ तो काम कर रहे हैं ख़त्म, क्योंकि जिस नाम की पिक है उसी नाम की आईडी बनती जाएगी तो काम करती जाएगी, वरना बार बार नीचे आना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ रहा है फिर इस तरह, ठीक है। पिक 7 के बाद ये पिक 8 है, यहाँ पे पिक 8, फिर मैं पिक 9 की क्लास बनाऊंगी, पिक 10 के नाम की बनाऊंगी और पिक 11 एंड पिक 12, ठीक है। यहाँ पे तक तो काम खत्म करें ना इसका। रिफ़्रेश करते हैं और ये मेरे पास आ गई 8th वाली पिक्चर भी, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, सेव किया, रिफ़्रेश किया, ठीक है। ये देखें। अब क्या करूँगी, यहाँ 4 पिक्चर्स और रह गई हैं, इसको कॉपी करूँगी 4 टाइम, जब इसको मैं पेस्ट करूँगी अब नीचे, ताकि डायरेक्ट मेरी क्लास बनती जाए। सिर्फ इसको पहले 9 का नाम दे दें, ठीक है। 10, ये मेरे पास हो जाएगा 12, ठीक है। काम आपने करना क्या है, 8 के बाद 9 वाली पिक्चर से काम करना है। एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाएं, ठीक है। और एक मार्जिन टॉप। अब मार्जिन टॉप कितना आएगा गाइस? 200 एंड 200, 400। मार्जिन टॉप रहेगा 400, ठीक है। सबका जाके मुझे 400 करना पड़ेगा, जो लास्ट वाली 2 पिक्स हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर से नीचे 400 के मार्जिन से नीचे आना है सब ने। और मार्जिन लेफ़्ट को भी चेंज कर लेते हैं,
अच्छा, कलर मैंने चेंज कर दिया, टॉप भी चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट से अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मेरी ये इस लाइन की जो वो पहली पिक है। कर लेते हैं सेव, तो ये देखें, ठीक है, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पिक्चर क्यों आ रही है इधर, क्योंकि इधर मैंने आई थिंक यहाँ पे टॉप मार्जिन दे दिया है या फिर कोई तो मसला है। चलें देख लेते हैं पहले। अब पिक 10 की तरफ आते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक किया, और मार्जिन लेफ़्ट मुझे अब कितना चाहिए, इस पिक्चर की है 210, 210 से के मार्जिन पे लेफ़्ट पे चाहिए। तो यहाँ पे आप करेंगे 210 पिक्सल, सेव किया, ठीक है जी, ये हो गया। अब नीचे आ जाएं, इलेवन वाले पे चलते हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन कलर कर लिया। मार्जिन लेफ़्ट कितना चाहिए अब, 210, 210, 410 पे, ओके, यहाँ पे कर लेते हैं 410 पिक्सल, सेव किया एंड रिफ़्रेश किया, तो ये भी आ गई। ये किस हिसाब से इधर आ रही है गाइस, सॉरी गाइस, 210 और 210 220 बनते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट मुझे 220 चाहिए, रिफ़्रेश किया तो ये हो गया। लास्ट वाली ऑटोमेटिकली एडजस्ट किस तरह से हो रही है, अच्छा ये देखें, वो इसलिए है क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी जो उसको देना था वही दिया हुआ है। ये देखें 210, 210 एंड 210, यानी कि 630, ठीक है जी। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, बस वेट कर लेते हैं, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें गाइस, ठीक है। ये 12 पिक्चर्स का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर्स लगाएंगे। थोड़ा सा आपको जो है वो टफ़ इसलिए लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया है, अदरवाइज़ बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ़्ट, ये गेम जो है ज़्यादा चल रही है इसमें, जो आप समझने वाली चीज़ है, बाकी तो ईजी है, ठीक है। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।